मैं आज आपको भारत में रह रहे फिलिस्तीन प्रेमी गैंग के असलियत से रूबरू करवाता हूँ। ये लोग केवल और केवल सिलेक्टिव आउटरीच में बिलीव करते हैं। ये लोग केवल देखते हैं कि इनके मजहबी एजेंडा प्रोपेगेंडा को कौन सूट करता है, उसको पकड़ते हैं और उसी का रट लगाते हैं। आज से चंद दिनों पहले इजराइल के एक हमले में फिलिस्तीन का एक पत्रकार साले मारा गया। साले, मैं उसको गाली वाली नहीं दे रहा, साले उसका नाम है। तो उस साले को लेकर पूरे भारत का जो फिलिस्तीनी प्रेमी गैंग है, जो जमात है, वो रोना मचाने लगा, रोना रोने लगा अपना। लेकिन कल फिलिस्तीन में क्या हुआ पता है? गाजा पट्टी में क्या हुआ? सीज फायर की घोषणा होने के बाद हमास के आतंकियों ने बहुत सारे फिलिस्तीनियों के मुंह पर पट्टियां बांध दी, उनको घुटने के बल बैठाया और उनको मार दिया। और जब ये सारी चीजें चल रही थी, ये सारी गतिविधियां चल रही थी, तो वो फिलिस्तीनी लोग जिनको लेकर रोना मचाया जा रहा था पूरे देश में, पूरे विश्व में, जिनको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे कि मासूमों को मारा जा रहा है, निर्दोषों को मारा जा रहा है, वो मासूम, वो निर्दोष लोग नारे लगा रहे थे, तकबीर अल्लाह अकबर कर रहे थे। ये लोग दहशत पसंद लोग हैं, दहशत गर्दियों को ये लोग पनाह देते हैं। हमास को पनाह ऐसे ही नहीं दे रहे थे ये लोग। फिलिस्तीन एक इमेजिनरी मुल्क है और इसको इमेजिनेशन में ही रहना चाहिए। ये विश्व के मैप में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक रहेगा तब तक मिडिल ईस्ट को अशांत करता रहेगा। दोस्तों, कितना ये लोग गलत पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति खेलते हैं। इन लोगों ने पहले ये इस बात पर सीज फायर करवा लिया कि जितने भी 28 लोग जो हॉस्टेजेस में मारे गए, उन लोगों के डेड बॉडीज को उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा। अब तक केवल 9 बॉडी सौंपी गई हैं और उन 9 बॉडी में से एक बॉडी तो ऐसी है जिसके डीएनए किसी भी हॉस्टेज के डीएनए से मैच ही नहीं करते। इन लोगों ने बर्बरता करके वैसे लोगों के शरीर को नष्ट कर दिया है जो जिनको इन्होंने युद्धबंदी बनाया हुआ था, हॉस्टेज बनाया हुआ था 7 अक्टूबर 2023 के बाद। तो बॉडी लाएंगे कहां से? अब ये लोग रोना रो रहे हैं कि यार हमें कुछ टाइम दो, हम बॉडियों को मलबे से निकालेंगे। कौन से मलबे से निकालोगे? मारने के बाद मलबे से बॉडी निकलता है क्या? दोस्तों, अगर मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस हो रहा है, इजराइल में बार बार युद्ध हो रहा है, तो वो केवल और केवल इन फिलिस्तीनियों के कारण ही हो रहा है। इनकी एक गंदी घटिया मानसिकता है। इनकी मानसिकता है कि जिस चीज को ये माने, जिस चीज पर इनका विश्वास हो, वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। तो इजराइल में जिसके साथ ये लोग इस प्रकार की हरकतें करना चाहते हैं, वो तो ठहरे यहूदी, वो तो किसी की बात मानेंगे नहीं, वो तो ठोकेंगे, तो ठोक रहे हैं। अगर इजराइल छोड़ के पूरे विश्व का कोई भी एक कोना होता, तब देखते इनकी तबाही का मंजर आप। तब ये लोग छाती पर बैठकर मूंग तलते लोगों की। लेकिन खैर करो कि वो इजराइल है, वहां पर यहूदी है। अल जजीरा जो एक अरबिक मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो बार बार बायस न्यूज चला रहा है अपने न्यूज चैनल से। वो लोग बार बार इस चीज को दिखा रहे हैं कि इजराइल ने जो गाजा के लोगों को एड मिलने जा रहा है, जो ट्रक्स में सामाने भर भर कर जा रहे हैं उनके खाने पीने का, उसको रोक दिया है। अरे क्यों रोक दिया ये भी तो बताओ। उसको कुछ छोटे छोटे शब्दों में दिखा रहे हो और ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में ये छाप रहे हो कि इजराइल क्रूएल्टी कर रहा है। तुमने वादा करा कि सारे हॉस्टेजेस को छोड़ोगे, तुमने वादा करा कि जितने भी डेड बॉडीज हैं हॉस्टेजेस के, उनके डेड बॉडीज को वापस करोगे। अब तक तो वो हुआ नहीं है। हाँ, जितने भी जीवित हॉस्टेजेस थे सबको तुमने छोड़ दिए। 20-22 लोगों को तुमने छोड़ा, तो 1900 लोग फिलिस्तीन के छूट के। दोस्तों, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान निकलकर सामने आया कि अगर सारे बॉडीज को हैंड ओवर नहीं किया जाता है हमास के द्वारा, तो फिर और अगर हथियार नहीं डाले जाते हमास के द्वारा, तो हथियार कैसे डलवाए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को आता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप की सेना फलस्तीन में घुसेगी और फिर डिसआर्म करेगी खुद से। मैं समझता हूं कि इन गिदड़ भपियों की आवश्यकता है नहीं, सीधे से तो घुस जाओ, क्योंकि हमास ने पहले ही कह दिया है कि वो लोग डिसआर्म होंगे नहीं, वो लोग हथियार डालेंगे नहीं। तो अगर वो लोग हथियार डालेंगे नहीं तो ये युद्ध की स्थिति कभी रुकेगी नहीं। और भाई, ये पूरा जग जाहिर है कि जब तक फिलिस्तीन नाम का एक कांटा रहेगा उस जगह पर, तब तक ये सब कुछ चुभता रहेगा। तो बढ़िया है कि इस कांटे को निकालकर फेंक दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी को घुसना चाहिए इजराइल में, फिलिस्तीन में, और ये ऑपरेशन करना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या होगी कमेंट बॉक्स पर जरूर रखना। ये कट पीसेस से राय नहीं पूछी गई है, तो कट पीसेस कृपया दूर रहें इस वीडियो से।